दिस इज सचिन यादव। तो भाई आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपनी फुल डे ऑफ ईटिंग की वीडियो। मैं कैसे डाइट बनाता हूँ, कैसी मेरी डाइट रहती है, कितनी मील खाता हूँ। भाई हमारी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है और इसमें मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो अपने आप को नेचुरल ट्रेन करना चाहते हैं, नेचुरल बॉडी बनाना चाहते हैं। और जो लोग नेचुरल हैं भाई उनको तो ऑलरेडी पता होगा कि नेचुरल रहने के कितने फ़ायदे हैं। अब मैं जब भी अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करता हूँ, कभी मैं जिम छूट जाती है मेरी, या कभी मेरा गैप हो जाता है बीच में 6 महीने साल भर का, तो जब भी मैं बॉडी अपनी ट्रांसफॉर्म करता हूँ भाई इसी तरीके से डाइट बनाता हूँ, इसी तरीके से वर्कआउट कर रहा हूँ और वही मैं चीज़ रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। मेरी वर्कआउट की वीडियो कंटिन्यू आ रही है धीरे धीरे, ठीक है। और मैं एक वीडियो रोज डाल रहा हूँ। तो सबसे पहले मील हम लेंगे अपनी सुबह उठने के बाद। जब भी आपको कोई भी टाइम हो सकता है, उससे लोग 6 बजे उठते होंगे, बहुत से लोग 10 बजे उठते होंगे। भाई मैं जब भी उठता हूँ तो आधे पौन घंटे के बाद मैं ये मील तैयार करता हूँ। अब मैं उठते ही ये मील खाता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप उठो तो मॉर्निंग में आपको सबसे पहले अपनी सबसे हैवी मील खानी है। उसके बाद फिर धीरे 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 लाइट हो जाएंगे। शाम तक आप जाते जाते थोड़ा लाइट मील को कर देंगे और सुबह लेंगे अपनी सबसे हैवी मील। भाई 200 ml मिल्क, 40 ग्राम ओट्स, 1 स्कूप वे प्रोटीन, कोई सा भी प्रोटीन ले सकते हो, ठीक है। मैं रूल 1 का लेता हूँ, मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। और भाई एक बनाना, एक एप्पल, छोटे साइज का एप्पल लेना है, एक छोटी साइज की बनाना लेना है, ठीक है। और भाई 30 ग्राम ड्राई फ्रूट्स, एक अंजीर। अब ड्राई फ्रूट्स आप मिक्स कर लेना, 30 ग्राम मतलब 10 ग्राम बादाम ले लेना, 10 ग्राम किशमिश और 10 ग्राम काजू, ठीक है। 30 ग्राम हो जाएंगे टोटल। तो ये होती है भाई मेरी सुबह की टोटल मील, ठीक है। मैं मिक्स कर लेता हूँ ऐसे। तो ये है भाई हमारी पहली मील, ठीक है। सब कुछ मिक्स करने के बाद फिर आराम से आपको बैठ के खाना है। अब इसमें जो आपको प्रोटीन मिलता है भाई, 40 से 42 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा इस पूरी मील में। और जो टोटल कैलोरी आपको मिलेंगी 750 के आसपास, 700-800 के आसपास कैलोरी मिल जाएंगी। और जो टोटल फैट होगा भाई 16 से 18 ग्राम फैट मिल जाएगा। साइड में एक बार लगा लूंगा मैं, वो देख लेना। तो ये हो गया भाई हमारी सुबह की मील। हमारी आज की टोटल जो मील रहेंगी भाई 4 मील रहेंगी। ये हमारी पहली मील है, उसके बाद लंच होगा, फिर उसके बाद मैं बीच में एक स्नैक मील लेता हूँ और फिर एक रात को लेता हूँ। 4 से 5 मील लेता हूँ। उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या खाता हूँ जब भी मैं बॉडी को ट्रांसफॉर्म करता हूँ। तो ये हमारी सुबह की मील होगी। इस फुल डे ऑफ ईटिंग को देख के कुछ लोगों की आँख खुल जाएंगी, कुछ लोगों की आँख फट भी जाएंगी, क्योंकि दूसरी मील में मिलेंगे। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं दूसरी मील में क्या खाता हूँ। और मैंने आपको इसमें प्रोटीन, कैलोरी और फैट बता ही दिया कितना मिलता है। 3-4 घंटे बाद दूसरी मील लेता हूँ भाई मैं। दूसरी मील में मैं टोटली घर का खाना खाता हूँ, जिसमें घर की रोटी और भाई घर में कोई भी सब्जी बनी हो वो ले लेता हूँ। और फाइबर के लिए सलाद, टमाटर, प्याज या खीरा कोई भी हो, ठीक है। दूसरी मील में मैं टोटल घर का खाना खाता हूँ, कुछ भी इसमें बाहर का ऐड नहीं करता, ना ही प्रोटीन ना ही कुछ और ऐड करता हूँ, बस टोटल घर का खाना खाता हूँ। और भाई 1 चम्मच देसी घी। और ये देसी घी भाई, ये देसी घी वैसा नहीं है जो मार्केट से मिलता है। ये हमारा घर का घी है। जैसे हमारी भैंस दूध देती है, ठीक है, तो उससे मलाई निकलती है, मलाई से फिर घी निकलता है। वो प्रोसेस मुझे नहीं पता, मम्मी को पता है, मम्मी निकालती है, ठीक है। तो ये घर का देसी घी है भाई, ठीक है, भैंस का। तो ये इतना हेल्दी है भाई, इसके सामने सब कुछ बेकार है। तो 1 चम्मच मैं ये सब्जी में डाल के खाता हूँ, कोई भी सब्जी बनी हो, ये 1 चम्मच में डाल के खाता हूँ। और भाई ये 3 रोटी, ठीक है, 3 रोटी खाता हूँ दूसरी मील में। इसमें टोटल मेरा सब कुछ घर का रहता है। और भाई मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप नेचुरल हो तो आपको घर का खाना नुकसान नहीं करेगा। घर का खाना उल्टा आपको फायदा करेगा। घर का खाना आपको एक मील में रखना ही रखना है। घर का खाना मत छोड़ा करो, और घी मिल जाए, घर का दूध मिल जाए, तो समझो भाई आपकी आधी डाइट कंप्लीट हो गई, ठीक है। और इसकी अगर न्यूट्रिशन की बात करें भाई, 3 रोटी हैं, तीन और थोड़ी सब्जी है, आलू, और ये पता नहीं क्या बनाया मम्मी ने। और भाई ये है। तो इसमें अगर टोटल न्यूट्रिशन की बात करूँ तो इसमें 500 से 600 हमें कैलोरी मिल जाएंगी। प्रोटीन 15 से 17 ग्राम मिल जाएगा। और फैट की बात करूँ, फैट हमें 10 से 12 ग्राम मिल जाएगा। तो इसका ये पूरा न्यूट्रिशन है। और अगर देखा जाए तो हम पहली मील से हमारा कम है, कैलोरी भी कम है, पर ये हेल्दी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है।
अगर आप नेचुरल हो तो भाई घर का खाना मत छोड़ा करो, रोटी जरूर खानी चाहिए, घर की सब्जी भी खानी चाहिए, घर का कभी भी नुकसान नहीं देता। अगर बाहर का छोड़ दो, घर का आपको खाना चाहिए। पता है कि हाँ कैसे ऑयल में हम कुक कर रहे हैं, इतना पता होता है। और रोटी तो कभी भी अनहेल्दी होती नहीं है, अगर थोड़ा लिमिट में खाओ, थोड़ी कैलोरी देख के खाओ। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फाइबर भी आपको मिल जाता है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होती हैं। जो लोग फैट लॉस कर रहे हैं, जिन्हें जल्दी जल्दी भूख लगती है, तो वो रोटी खाएंगे तो आराम से 4-5 घंटे तो उन्हें वैसे भूख नहीं लगने वाली। तो इस मील के बाद मैं कम से कम 4 घंटे तक कुछ नहीं खाता, क्योंकि मुझे भूख नहीं लगती। उसके बाद चौथी मील लेता हूँ, फिर उसके बाद तीसरी मील लेता हूँ, और फिर उसके बाद चौथी मील लेता हूँ। बस इतना ही लेता हूँ मैं, उसमें मेरी डाइट कंप्लीट हो जाती है। इतनी सिंपल डाइट है भाई। पहली मील में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ओट्स वगैरह ये सब बनाने में। उसके बाद घर का खाना थोड़ा कैलकुलेट करके खाओगे, आपको पता होगा कि कितना प्रोटीन, कितनी कैलोरी, कितना फैट मिल रहा है। अच्छी बात है, वरना तो गूगल करके देख लेना। तो दूसरी मील आपकी घर की होगी भाई। न्यूट्रिशन में इसके साथ साइड में लगा दूंगा, देख लेना। बस घर का घी है भाई, बेस्ट है, मत छोड़ा करो। मैं घी, दूध, दही मैं कभी भी नहीं छोड़ता, मैं हमेशा खाता हूँ। और जो लोग नेचुरल हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा भाई, मत छोड़ा करो। आपके पास इतना अच्छा सोर्स है प्रोटीन इन सब चीज़ों का। ये बाहर की चीज़ों से भाई इतना हेल्दी है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ये दूध निकल रहा है, ठीक है, हमारे सामने दूध निकल रहा है, फिर उसका हम उसके ऊपर से मलाई उतारते हैं, फिर उससे घी निकालते हैं, तो हमें पता है कि इसका प्रोसेस क्या है। अब जो हम बाहर से घी ले रहे हैं उसका नहीं पता कि वो कैसे बन रहा है, कैसे नहीं, उसमें क्या है क्या नहीं है। तो घर का घी है तो वेल एंड गुड, वो आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये बोलूँगा कि एक मील आपकी ज़रूर घर के खाने की होनी चाहिए, जो भी आपके घर में खाना बनना है, ठीक। लोग नेचुरल हैं उनसे पूछ लेना कि रोटी की इंपॉर्टेंस क्या है, रोटी और घर की सब्जी उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। जो लोग नेचुरल हैं उनको पता होगी भाई। अब मैं इसी मील को लेके पूरी ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला हूँ, जो आज आपको मील दिखा रहा हूँ। ये मेरी 3 से 4 महीने यही मील चलेगी, और इसी मील को लेके आपको बॉडी ट्रांसफॉर्म करके दिखाऊंगा। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कितना खा रहे हो, कितनी आपको कैलोरी मिल रही है, कितना फैट मिल रहा है, कितना प्रोटीन मिल रहा है। क्योंकि हमारी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होनी चाहिए, फैट भी पूरा होना चाहिए, कार्ब भी पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारी दूसरी मील। तो भाई 3-4 घंटे बाद मैं लेता हूँ अपनी तीसरी मील। अब तीसरी मील में भाई ये 1-1.5 गिलास पानी, और भाई 1 स्कूप प्रोटीन, ठीक है। अब तीसरी मील में बस मेरा इतना ही होता है। अब पहली दूसरी मील में मैंने फैट भी लिया था, कार्बोहाइड्रेट भी लिए थे। अब तीसरी चौथी मील में भाई कार्बोहाइड्रेट फैट बिल्कुल ही कम कर देता हूँ, मैं बिल्कुल ना के बराबर लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि मैंने पहले कहा था कि भाई मैं सुबह मॉर्निंग में हैवी मील लेता हूँ, उसके बाद भी थोड़ी हैवी मील लेता हूँ, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी मेरे होते हैं और फैट भी होता है। अब इसमें आप चाहे फैट लॉस पे भी हो, तो भाई ये नहीं कि आपको एकदम से ही कार्बोहाइड्रेट और फैट छोड़ना है। अगर एकदम से छोड़ोगे तो भाई बॉडी तो बनेगी नहीं, पर वीकनेस जरूर आ जाएगी। तो अगर फैट लॉस पे भी हो तो आपको कार्बोहाइड्रेट फैट लेना है। गुड फैट, बैड फैट की बात नहीं कर रहा, गुड फैट जैसे कि मैंने वीडियो में मैंने दिखाया था वो ले सकते हो। घर का खाना घी हो गया वो भी ले सकते हो, अगर नेचुरल हो आप। कुछ लोग सोचेंगे कि भाई मैं इसमें मैंने रोटी भी खा रहा हूँ, सब्जी भी खा रहा हूँ, उसमें घी भी डाला मैंने, दूध भी ले रहा हूँ, ठीक है, अभी एक मील मेरी दूध के साथ और होगी। अब इसमें कुछ लोग सोचेंगे भाई फैट लॉस कर, मैं फैट लॉस पे हूँ, फैट लॉस हमारी सीरीज चल रही है, अब ऐसे फैट लॉस कैसे होगा। तो भाई पहले इस चीज को आप समझो कि दूध रोटी खाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब आपको इस चीज से होना चाहिए कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है। अगर मैं फैट लॉस कर रहा हूँ तो मेंटेनेंस कैलोरी से मुझे कम खानी है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक मील और है उसमें मैं दिखाऊंगा, फिर आपको टोटल कैलोरी, टोटल प्रोटीन, टोटल फैट बताऊंगा, तो उसको फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूध पी रहा हूँ, रोटी खा रहा हूँ, सब्जी भी खा रहा हूँ, और उसके बाद भी फैट लॉस होगा, उसके बाद भी भाई फैट लॉस होगा। कैसे होगा वो नेक्स्ट मील में बताऊंगा, जो कि मेरी आखिरी मील होती है, ठीक है। तो तीसरी मील में मैं एक इसको प्रोटीन पानी के साथ लेता हूँ। अब इसका न्यूट्रिशन है भाई, इसमें मुझे मिलता है 24 ग्राम प्रोटीन, 4 ग्राम फैट, और 130 ग्राम के आसपास कैलोरी टोटल, ठीक है। तो ये मेरी तीसरी मील होगी। और इसके बाद एक मील और है, वो भी 3 या 4 घंटे बाद मैं लेता हूँ, जो कि मेरी आखिरी मील होती है। अभी 5-6 के आसपास का टाइम हो रहा है, जो लास्ट मील में ठीक है 10-11 बजे के आसपास लेता हूँ, ठीक है। तो ये लेके भाई उसके बाद अगर आखिरी मील लेंगे, पानी, जो फूड हम बचपन से खा रहे हैं, छोटे से लेके बड़े तक हम खाते हैं, अगर वही चीज़ आप छोड़ दोगे तो फिर बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगी। समझ रहे हो ना बात को।
तो भाई 3 से 4 घंटे बाद मैं अपनी चौथी मील लेता हूँ, जो कि मेरी आखिरी मील होती है। वो मैं लेता हूँ 10-11 बजे या 12 बजे के आसपास, ठीक है। अब उसमें मैं क्या लेता हूँ भाई, एक स्कूप प्रोटीन, वे प्रोटीन, और इसे लेता हूँ मैं पानी के साथ, ठीक है, दूध में नहीं लेता। और इसके साथ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। अब इसमें भाई आपने नोटिस किया होगा, जो भी मेरी सुबह की मील थी, जो मेरी 2 मील थी, उसमें कार्बोहाइड्रेट थे और फैट था। अभी जो लास्ट की जो 2 मील होती हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट मैं बिल्कुल ना के बराबर लेता हूँ, बिल्कुल कट्टी कर देता हूँ, ठीक है। इसमें मेरा वे प्रोटीन होता है बस, और ड्राई फ्रूट होते हैं। तो भाई जब भी फैट लॉस करो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है, ठीक है। अब मेरी मेंटेनेंस कैलोरी है भाई 2100। अब मेरी 2100 मेंटेनेंस कैलोरी, अब मैं लेता हूँ 300 या 400 कैलोरी कम, तो क्या है, मैं मेरा फैट लॉस होने लगता है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि मैं दूध भी पी रहा हूँ, रोटी भी खा रहा हूँ, और घर की सब्जी भी, उसमें फिर घी भी डाल रहा हूँ। तो भाई उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है कि आपको कैलोरी कितनी मिल रही है, ठीक है। गुड फैट मिल रहा है, बैड फैट मिल रहा है। अब बाहर का तो बिल्कुल बंद है, तो जो गंदा खाना हम खाते हैं वो तो बिल्कुल बंद हो गया। और हमारी रोटी हो गई, घी हो गया, ये भाई बैड कैलोरी नहीं होती है, गुड कैलोरी, गुड फैट हम ले रहे हैं, ठीक है। और घर का खाना भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ, घर का खाना अच्छा होता है, कभी भी मैं बोलता नहीं हूँ कि बेकार होता है। घर का खाना खाना चाहिए, जो हम छोटे से लेके बड़े होने तक खाते हैं, जो हमारे शरीर में जान डालता है, हम उसे छोड़ देते हैं, तो बॉडी रिस्पॉन्स कैसे करेगी। अगर आप नेचुरल हो तो भाई बिल्कुल खाना चाहिए। और आप कोई एक्सिस में कोई चीज़ लोगे, दूध भी एक्सिस में पियोगे, रोटी ज़्यादा खाओगे, तो भाई मोटे तो होगे। अगर आप लिमिट में रोटी कर दोगे, लिमिट में दूध पियोगे, ठीक है, तो फिर भाई मोटे तो होगे नहीं। अब एक बार मैं टोटल बता देता हूँ कि मैंने पूरे दिन में क्या क्या खाया है, ठीक है। एक एक चीज़ बता देता हूँ मैं, और टोटल मैंने कैलोरी कितनी ली है, और टोटल प्रोटीन कितना लिया है, टोटल कार्बोहाइड्रेट कितना लिया है, टोटल फैट मैंने कितना लिया है, ठीक है। तो भाई मेरी मेंटेनेंस कैलोरी है 2100 के आसपास। अब मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ। मेरे पूरे दिन में 3 स्कूप प्रोटीन हो गए, एक मैंने सुबह लिया था, ठीक है, जब मैंने ओट्स मील बनाई थी, एक स्कूप जब लिया था, एक शाम को लिया था, एक अब लिया है। टोटल 3 स्कूप मेरा वे प्रोटीन हो गया भाई। 200 ml मिल्क, और 60 ग्राम ड्राई फ्रूट्स, 40 ग्राम ओट्स, एक बनाना, एक एप्पल, 3 रोटी, प्लस घर की सब्जी, प्लस 1 स्पून देसी घी घर का, ठीक है। और भाई प्लस सलाद, ये मैं खाता हूँ, ये मेरी पूरी डाइट होती है टोटल। और जब भी मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ, मुझे मसल बिल्डिंग करनी हो, अपना मुझे फैट कम करना हो, फैट लॉस पे होता हूँ, वेट गेन करता हूँ, तो मैं इसी डाइट को लेता हूँ। बस इसमें थोड़ा सा हेर फेर करता हूँ। जैसे मुझे वेट गेन करना है तो मैं इसमें थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा कर दूंगा। अब मुझे फैट लॉस करना है, तो अब ये मेरी फैट लॉस डाइट है। आप ऐसे ही बना सकते हो, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका प्रोटीन पूरा हो रहा है। अब मेरा इसमें जो प्रोटीन है भाई 115 से 120 के आसपास, 120 ग्राम के आसपास है। तो मेरा बॉडी वेट अब 61 किलो, तो मेरा डबल हो गया, तो मेरा आराम से काम हो जाएगा इसमें, ठीक है। और भाई मैंने जो टोटल कैलोरी ली है वो ली है 1700 के आसपास, जो कि मेरी मेंटेनेंस कैलोरी से 400 कैलोरी कम है, तो मेरा फैट लॉस भी उसमें आराम से होगा। और भाई इसमें मुझे टोटल फैट मिलता है 44 के आसपास, 44 ग्राम के आसपास। टोटल जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो होता है भाई 57 के आसपास, 57 ग्राम के आसपास। तो मेरी प्रॉपर पूरी डाइट है। और अगर आप एकदम से ये सोचो कि मैं फैट लॉस कर रहा हूँ, या फैट लॉस पे एकदम सब कुछ छोड़ दोगे, फैट भी छोड़ दोगे, कार्बोहाइड्रेट भी छोड़ दोगे, तो भाई बॉडी में वीकनेस आएगी, ठीक है। फैट लॉस का तो मुझे पता नहीं होगा नहीं होगा, पर वीकनेस जरूर आ जाएगी बॉडी में। तो फैट नहीं छोड़ना, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं छोड़ना। स्टार्टिंग की 1-2 मील में आप रख सकते हो, 2 मील में कम से कम रख सकते हो, क्योंकि पूरे दिन आप कोई ना कोई एक्टिविटी करोगे, फिर जिम भी जाओगे, तो 2 मील में कार्बोहाइड्रेट फैट रख सकते हो। उसके बाद फिर कट करके प्रोटीन की मील रख सकते हो, जैसे मैं रखता हूँ। जब भी फैट लॉस करो भाई, इस बात का ध्यान रखना है कि एकदम से कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं छोड़ना, थोड़ा थोड़ा लेना है, क्योंकि बॉडी में जान भी होनी जरूरी है। अगर जान रहेगी तो जब स्ट्रेंथ भी बनेगी, जब वेट लिफ्ट कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें लो, उसके बाद फिर जिम करो, फैट लॉस होगा, ठीक है। तो भाई ये मेरी प्रॉपर डाइट होती है, और ये मैं 1 महीने तक लूँगा। 1 महीने बाद थोड़ी बहुत चेंज करता हूँ डाइट में, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। पर अभी मेरी 1 महीने तक यही डाइट चलेगी, इसी डाइट को लेके मैं अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करूँगा। थोड़ी बहुत चेंज करूँगा 1 महीने बाद, ठीक है। जैसे रिक्वायरमेंट थोड़ी बॉडी की बढ़ेगी, थोड़ा बहुत चेंज कर देता हूँ मैं। कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, अभी थोड़ा ज़्यादा है इसमें। दूध भी है, ड्राई फ्रूट्स भी हैं, रोटी भी है, सब्जी भी है, घी भी है। उसके बाद मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ 1 महीने बाद। तो ये है भाई मेरी टोटल मील। अब एक बार मैं फिर बता देता हूँ, आज की मेरी जो टोटल कैलोरी थी वो 1700 के आसपास, टोटल प्रोटीन 120 ग्राम के आसपास, टोटल फैट 44 ग्राम के आसपास, कार्बोहाइड्रेट 57 के आसपास। तो ये है मेरी प्रॉपर टोटल मील, ठीक है। और जो न्यूट्रिशन है मैं एक बार साइड में भी लगा दूंगा,
देख लेना। अगर वेज डाइट में जाऊँ तो अगर देखो तो कितना मैं दूध पी लूँगा, अगर ज़्यादा दूध पीऊँगा तो फिर मुझे फैट भी उतना मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी उतना मिलेगा, और अगर रोटी भी मैं कितनी खाऊँगा। तो वेज में ज़्यादा भाई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं प्रोटीन यूज़ करता हूँ। अगर नॉन वेज हो, फिश, एग और चिकन आप ऐड कर सकते हो, आराम से आपकी डाइट कंप्लीट हो जाएगी। और भाई स्टोर पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेचुरल बॉडी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। 4 महीने हैं अभी मेरे पास, आज 18वां दिन मेरा कंप्लीट हुआ है, कल 19वां दिन है। कल वर्कआउट करने जाऊँगा, वीडियो आपको मिल जाएगी। वर्कआउट फॉलो करते रहना, डाइट अगर आपको अच्छी लगे, वर्कआउट फॉलो कर सकते हो, डाइट भी फॉलो कर सकते हो, रिजल्ट जरूर मिलेगा। 1 महीने फॉलो करके देखना इस डाइट को, 1 महीने बाद फिर कमेंट करके आप खुद बोलोगे कि हाँ सचिन भाई बहुत अच्छी डाइट और बहुत ही सिंपल डाइट मैंने आपको बताई है। ठीक है, बहुत सिंपल है, शायद इससे सिंपल डाइट किसी ने आज तक बताई होगी। फैट लॉस कर रहे हो तो अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 200-300 कम खानी है। अगर वेट गेन कर रहे हो, ठीक है, मसल बिल्डिंग कर रहे हो, तो भाई 200 या 300 कैलोरी आपको ज़्यादा खानी है, मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खानी है। ठीक है, तो ये थी भाई मेरी फुल डे ऑफ ईटिंग। और अपना कल वर्कआउट करने जाऊंगा भाई, वो वीडियो देख लेना। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।